हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ल्यूसेंट के चैप्टर नंबर 57 के बारे में। यहाँ पे हम लोग का जो चैप्टर है नदियों के किनारे अवस्थित शहर के, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का बनता है। इससे पहले हम लोग 53, 54 और 55 और 56 ल्यूसेंट का जो चैप्टर है हम लोग का ज्योग्राफी का, वो सारा कर चुके हैं हम लोग। जितने भी क्वेश्चन इन चैप्टर में दिया गया है तो हम लोग देखे हैं। तो अगर पिछला चैप्टर आप देखे हैं नदी के से रिलेटेड, तो नदी से आप रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा शहर कहाँ पर है, तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार, तो ये चैप्टर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ शहर दिए गए हैं, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, लिस्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे कि इससे आसानी होगा हम लोग को क्वेश्चन करने में भी। ठीक है। आगरा जो शहर है हम लोग का यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, यूपी में है। उज्जैन आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती किनारे नदी के किनारे बसा हुआ है। बड़ोदरा जो है विश्वामित्र नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। द्वारका जो है आपका गोमती नदी के किनारे। अजमेर आपका लूनी नदी के किनारे ना। कोटा जो राजस्थान में है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ग्वालियर एमपी में आपका चंबल नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। केवड़िया आपका राजस्थान गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। भरूच आपका नर्मदा नदी। श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। जम्मू जो है आपका तवी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिरोज हो जाएगा आपका सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मथुरा है आपका यमुना नदी। यमुनानगर यमुना नदी। इटावा जो है यमुना नदी। कानपुर गंगा नदी। कन्नौज गंगा नदी। पटना जो हो जाएगा गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रयागराज आपका गंगा यमुना के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी आपका गंगा नदी। फरक्का हो जाएगा गंगा नदी। गुवाहाटी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र असम में। डिब्रूगढ़ असम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। जमशेदपुर झारखंड आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। संबलपुर आपका महानदी उड़ीसा में है। कटक महानदी उड़ीसा। हम्पी तुंगभद्रा नदी आपका हो जाएगा कर्नाटक। बेंगलुरु वृषभावती नदी, ये भी कर्नाटक में है। मथुरा यमुना नदी के किनारे। हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे। नासिक हो जाएगा गोदावरी नदी। अयोध्या हो जाएगा सरयू नदी। गोरखपुर हो जाएगा राप्ती नदी। और कोलकाता हुगली नदी। बेंगलुरु हो जाएगा वृषभावती नदी। मथुरा हो जाएगा यमुना नदी। हैदराबाद हो जाएगा मूसी नदी। नासिक हो जाएगा गोदावरी नदी। अयोध्या सरयू नदी। गोरखपुर आपका राप्ती नदी। कोलकाता हुगली नदी। राजमुंदरी हो जाएगा गोदावरी नदी। तिरुचिरापल्ली हो जाएगा कावेरी नदी। विजयवाड़ा कृष्णा नदी। मदुरई वैगई नदी। केदारनाथ मंदाकिनी नदी। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी। शिमला हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। हॉसपेट हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। पुणे हो जाएगा मुठा नदी। तो ये 50 शहर दिया गया। इसमें सारा शहर आपको याद नहीं रखना है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में आपको दिखेगा उसी को याद रखना है। ठीक है ना। ये था लिस्ट था कि हम लोग देख लिए कि क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर पाएँ और एक आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाए। ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, पूछा है। ठीक है। तो कानपुर आपका सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी के तट पर स्थित। पटना भी गंगा नदी के, और वाराणसी भी आपका गंगा नदी के तट पर है। तो यहाँ पे दिल्ली जो हो जाएगा वो गंगा नदी नहीं यमुना नदी के तट पर है। दिल्ली कहाँ पे आपका यमुना नदी के तट पे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, यहाँ भी नहीं पूछा है। तो गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ स्थित है। जौनपुर भी स्थित है। सुल्तानपुर भी स्थित है। ठीक है। चित्रकूट जो है आपको दो जगह पे देखने को मिलता है, एमपी और यूपी में भी। तो यूपी का जो चित्रकूट जिला है वो स्थित है आपका मंदाकिनी नदी के किनारे। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा कि वो आपका गोमती नदी के किनारे नहीं है। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है, तो पटना जो है आपको गंगा नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ का बात करें तो लखनऊ आपका गोमती नदी। चलिए लखनऊ जो हो जाएगा गोमती नदी। कोलकाता हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी किनारे कोलकाता है। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। हरिद्वार गंगा। वाराणसी भी गंगा। इलाहाबाद भी आपका गंगा और यमुना के मतलब जहाँ पे मिलती है गंगा यमुना। तो ये आपका ऑप्शन तो ये हो जाएगा कि तीनों का जहाँ मिलन होता है वो इलाहाबाद या प्रयागराज बोलते हैं, वहाँ पे होता है। ठीक ना। कर्ण प्रयाग का बात किए थे हम लोग। कर्ण प्रयाग कैप से आप याद रख सकते हैं। कैप सी मतलब कर्ण प्रयाग, ए मतलब अलकनंदा, पी मतलब पिंडर। तो पिंडर और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है उस प्रयाग को बोलते हैं कर्ण प्रयाग हम लोग बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक है ना, विष्णु प्रयाग, ये सारा देखें हम लोग प्रयाग के बारे में। कल नदी जब पढ़ रहे थे गंगा तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं। पंजी किस नदी के पर अवस्थित है,
तो पणजी जो हो जाएगा आपका मांडवी नदी पर अवस्थित है। पणजी कहाँ पर है? मांडवी नदी जो गोवा की एक नदी है, तो उसके किनारे आपका पणजी स्थित है। नर्मदा के किनारे जबलपुर स्थित है। जबलपुर जो है आपका, जबलपुर नर्मदा के किनारे है। और केवड़िया जो हो जाएगा, केवड़िया आपका नर्मदा के किनारे है। ताप्ती नदी के किनारे आपका हो जाएगा सूरत जो हो जाएगा, तापी या ताप्ती नदी के किनारे सूरत हो जाएगा। पेन्नार आपका तमिलनाडु की नदी है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा जो हो जाएगा यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। आगरा किसके किनारे अवस्थित है? आपका यमुना के किनारे दिल्ली और आगरा स्थित है। आपका गंगा नदी के किनारे कानपुर, बनारस, प्रयागराज ये सब स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी के किनारे स्थित नहीं है? देखिए थोड़ा सा नाम आपको याद रखना पड़ेगा। नांदेड़ जो है ये आपको गोदावरी के किनारे नहीं है। राजमुंद्री है, खम्माम है। नासिक से तो ये निकलती है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से ये क्या गंगा नदी आप गोदावरी नदी निकलती है, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो श्रीनगर हम लोग देखे थे झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। श्रीनगर कहाँ अवस्थित है आपका? तो झेलम नदी पे। और जम्मू कहाँ अवस्थित है? तो तवी नदी पे। जम्मू आपका तवी नदी के किनारे अवस्थित है। सूरत किस नदी के तट पर है? तो तापी नदी के किनारे है। सूरत जो हो जाएगा आपका तापी नदी के किनारे। पटना आपका सोनपुर, ये सोन नदी के किनारे। नर्मदा के किनारे आपका जबलपुर, केवड़िया, ये आपका हो जाएगा नर्मदा के किनारे, ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन आपका शिप्रा नदी के किनारे है। तो उज्जैन आपका शिप्रा नदी। तापी हो जाएगा सूरत, तापी के किनारे सूरत है। तवा के किनारे कश्मीर है, जम्मू है। जम्मू आपका बसा हुआ है तवा के किनारे। नर्मदा, जबलपुर, केवड़िया और भी मंडला, ओंकारेश्वर है। ओंकारेश्वर ये शहर आपका स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर आपका स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। अजय आपकी बिहार की नदी है। दामोदर जो होता है वो बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर को बंगाल का शोक, जो आपके छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली कोलकाता में जाके ये मिल जाती है, तो ये बंगाल का इसको शोक बोला जाता है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? अगला क्वेश्चन आपका। तो ये नासिक हो जाएगा गोदावरी के तट पर, क्योंकि नासिक के त्र्यंबकेश्वर से ही आपका गोदावरी नदी निकलती है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। महानदी के तट बसा हुआ है कटक है। कटक आपका महानदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। नर्मदा, जबलपुर, केवड़िया, ओंकारेश्वर, ठीक है। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर हो जाएगा गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ भी गोमती नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी के तट पर है अयोध्या, सरयू। कानपुर, बनारस ये सब आपका गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो ये भोपाल हो जाएगा, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है, तो ये आपका किसी नदी के तट पे नहीं है। सूरत आपको बताया कि तापी नदी। कटक हो जाएगा आपका महानदी। और मैसूर आपका ये आपका कर्नाटक में। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर हो जाएगा कानपुर। तो कानपुर आपका गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। ये सब शहर आपका गंगा नदी के किनारे ही बसा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो दिल्ली, ये हम लोग बात किए थे, यमुना के तट पर बसा हुआ है, ठीक है ना। कानपुर ये सब, पटना एक गंगा नदी। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे बसा है? तो ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है आपका राउरकेला। महानदी के किनारे कौन सा? कटक हो जाएगा आपका महानदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो अयोध्या आपका सरयू नदी हो जाएगा। यमुना के किनारे पे हो जाएगा दिल्ली, आगरा हो जाएगा यमुना नदी के तट पर। फल्गु आपका बिहार का नदी है। गंगा भी कानपुर और बनारस ये सब स्थित है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली जो हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली वो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी आपका कर्नाटक से ये निकलती है। कर्नाटक तमिलनाडु में ये प्रवाहित होती है। और तिरुचिरापल्ली जो हो जाएगा इसके किनारे अवस्थित है। बेंगलोर का हम लोग बात किए थे, वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है बेंगलोर। हैदराबाद आपको मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मूसी नदी जो कि एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मूसी भीमा कोयना ये सब कृष्णा नदी के सहायक नदी है, तो उसी में से मूसी के किनारे आपका हैदराबाद बसा हुआ है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद हम लोग देखे थे। अहमदाबाद जो है साबरमती किनारे। हैदराबाद अभी बात की मूसी नदी।
नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक आपका गोदावरी नदी, क्योंकि वहीं से उसके पास से निकलती है, तरमकेश्वर के पहाड़ी से गोदावरी नदी। इसकी लंबाई 1765 किलोमीटर है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। महानदी के किनारे बसा हुआ है कटक। तापी या ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है आपका कौन सा? सूरत। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर, सूची को मिलान करना हम लोग को। तो उज्जैन शिप्रा नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, जबलपुर क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा नदी। और ये हो जाएगा जगदलपुर, ठीक है ना, जगदलपुर हो जाएगा आपका इंद्रावती नदी। जगदलपुर क्या हो जाएगा आपका? इंद्रावती नदी। और आपका इसमें से दो आपको तो पता है, ठीक है ना, दो नहीं पता है तो इस ऑप्शन से भी मैच कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 4, बैतूल आपका ताप्ती नदी। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। सरयू के किनारे अयोध्या स्थित है आपका। घंघर और गंडक ये बिहार की दोनों प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये 23 ही क्वेश्चन है आपकी इस बुक में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सारा क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हैं। हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग रिपीट किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि इस तरह वीडियो हम लोग और आगे बना सकें और इसका सीरीज कंटिन्यू रख सकें हम लोग। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।